नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे उत्तराखंड गेस्ट टीचर यानी कि अतिथि शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। तो गेस्ट टीचर से रिलेटेड यहाँ पे एक अपडेट यहाँ हमें देखने के लिए मिला है और ये अपडेट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो इसमें क्या रहने वाला है कि जो यहाँ पे प्रवक्ता की जो सीटें बच गई थी, प्रवक्ता की पोस्टें बची हैं यहाँ पे 106 पोस्ट लगभग बची हैं, सामान्य शाखा और महिला शाखा को मिला के। तो इसी पे ये वैकेंसी की बात चल रही है और जो आपकी सैलरी है, गेस्ट टीचर की सैलरी आपको पता है यहाँ पे 25,000 रहने वाली है। और जानेंगे इस वीडियो में कि आपकी कब आपकी काउंसलिंग रहेगी और कैसे आपको जो लिस्ट है उसमें अपना नाम देखना है, जो वेटिंग लिस्ट आपकी रहेगी, और कितने इसमें पद हैं और किस सब्जेक्ट में कितने लोगों को लिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया था, कल के न्यूज़पेपर में बताया गया था यहाँ पे कि जो 106 पद रिक्त हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो उन पे जो है अतिथि शिक्षकों की क्या होगी, जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और इसके लिए जो सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी में है पोस्ट, यहाँ पे इतिहास में है, भूगोल सहित अन्य विषय हैं। और जो आपकी जो ये काउंसलिंग जो आपकी रहेगी, ये 24 मई को आपकी काउंसलिंग रहने वाली है, 24 मई को। लेकिन अभी क्या है कि उसके बाद जब तक इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो वेटिंग लिस्ट है, गेस्ट टीचर की वेटिंग लिस्ट है, वो अभी तक अपलोड नहीं की थी। स्कूल एजुकेशन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पे ये लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुई है। तो जैसे ही ये लिस्ट अपलोड होगी उसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। लेकिन और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि ये अब जो आपकी काउंसलिंग होगी ये 24 मई को नहीं होगी। जैसे ही इसकी काउंसलिंग की डेट आती है वैसे आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। उससे पहले हम देखते हैं कि जो इसमें सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, लेकिन जो पोस्ट हैं वो 106 ही रहने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी की पोस्ट है, हिंदी में यहाँ पे सामान्य वर्ग में 20 पद हैं और महिला वर्ग के यहाँ पे 7 पोस्टें रहने वाली हैं जिन पे वेटिंग लिस्ट आएगी। उसके बाद ज्योग्राफी में है, तो ज्योग्राफी में 18 पोस्ट सामान्य वर्ग की हैं और महिला वर्ग में नहीं है। इकोनॉमिक्स की बात करते थे, तो इकोनॉमिक्स में 21 पोस्टें हैं और 2 पोस्ट यहाँ पे महिला वर्ग की हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस नागरिक शास्त्र में 18 पोस्ट जनरल की हैं और महिला वर्ग की यहाँ पे 5 सीटें हैं। और इतिहास की हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में 13 सीटें जनरल में रहने वाली हैं सामान्य वर्ग की, और महिला वर्ग की यहाँ पे 2 सीटें रहने वाली हैं। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि जिले के विद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त 106 पदों पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के लिए 24 मई को काउंसलिंग की जाएगी। हालांकि अब अपनी की नहीं होगी, जैसी जब आपकी लिस्ट आएगी तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग की जाएगी। तो इसको भी देखेंगे हम आगे वीडियो में कि क्यों आपकी जो ये काउंसलिंग है ये 24 मई को नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे हिंदी, इतिहास, भूगोल, ये यहाँ पे बताया गया इन विषय में आपको नियुक्ति दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले जो आपकी 98 पदों पे जो भर्ती हुई थी गेस्ट टीचर की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से भी 98 लोगों में से भी केवल 30 लोगों ने वहाँ पे क्या किया था, ज्वाइनिंग ली थी। बाकी सारे पद वहाँ पे वैकेंट चले गए थे। इसके बाद आगे यही बताया गया जिले में 128 इंटरमीडिएट कॉलेज और 87 हाई स्कूल हैं जिनमें कक्षा 9 से 12वीं तक इतने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की बात की गई है। और प्रवक्ता की बात करते हो, जिले में प्रवक्ता के 1169 पद स्वीकृत हैं। इनके सापेक्ष 409 पदों पर अस्थायी 409 पदों पर अस्थायी लेक्चरर हैं और 507 पदों पर क्या हैं, अस्थायी। यानी कि 507 जो पद हैं वो सारे किससे हैं, गेस्ट टीचर से भरे हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद प्रवक्ता कार्यरत हैं, 253 पद क्या हैं, अभी रिक्त चल रहे हैं। तो 253 पद यहाँ पे अभी भी क्या हैं, रिक्त चल रहे हैं अतिथि शिक्षकों को हटा के। उसमें पुरुष वर्ग में जो आपके पद हैं, पुरुष वर्ग में यानी कि जनरल सामान्य वर्ग में, सामान्य शाखा में 96 पद रिक्त हैं और महिला वर्ग में आपके 16 पद प्रवक्ता के रिक्त हैं। और जो आपके जो ये वेटिंग लिस्ट आएगी, आपको ये पता है कि आप जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी 2018 वाली ही यहाँ पे जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ पे चल रही है। उसके बाद HR कोहली जो CO पिथौरागढ़ के हैं उनका यहाँ पे बयान है कि प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की जानी है। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद ही नियुक्ति दी जाएगी। और ये उनका कल का बयान था और आज का बयान देखते हैं उनका। तो 24 तारीख को आपकी काउंसलिंग होने वाली थी यहाँ पहले। तो अभी तक जब तक लिस्ट नहीं आई है, इसकी लिस्ट नहीं आई है, वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। और स्कूल एजुकेशन की जो वेबसाइट है उस पर भी जो वैकेंट सीट की लिस्ट है वो अपलोड नहीं हुई है। तो इसलिए क्या है कि अब 24 मई को आपकी ये काउंसलिंग नहीं रहेगी। और साथ साथ जो CO हरक राम कोहली जी हैं, इन्होंने भी साफ साफ कहा है कि रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के निदेशालय से नहीं मिले निर्देश CO। तो जो CO हैं पिथौरागढ़ के, इन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी निदेशालय से इसके लिए निर्देश नहीं मिले हैं। जैसे ही निदेशालय से इन्होंने पत्राचार किया है, तो जैसे ही निदेशालय से इनको आदेश मिलता है, निर्देश मिलते हैं प्रवक्ताओं की गेस्ट टीचर की भर्ती कराने के लिए, वैसे ही यहाँ पे आपकी जो भर्ती है वो शुरू हो जाएगी। तो प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निदेशालय से निर्देश नहीं मिले हैं। CO हरकराम कोहली जी ने कहा है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सूची मिलने पर ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
तो जैसी ये वेटिंग लिस्ट आपकी आती है वैसे यहाँ पे जो काउंसलिंग के लिए जो आपकी डेट है वो घोषित हो जाएगी और उसके बाद आपकी काउंसलिंग वहाँ पे कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों निदेशालय से प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर 98 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हरी झंडी मिल गई है। इसके बाद ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराई गई थी। तो 98 जो शिक्षक थे, 98 पदों पर क्या है, हरी झंडी यहाँ पे मिल गई है। और जैसे ही यहाँ पे इनको निर्देश मिलते हैं वैसे ये क्या कर लेंगे, जो ये वैकेंसी है, जो ये वेटिंग लिस्ट है, इसको क्या कर देंगे, जारी कर देंगे। कहा कि फिर से रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 98 शिक्षकों पे किया था, इससे पहले मैंने आपको बताया कि उसमें से 30 लोगों ने केवल ज्वाइन किया था, फिर उसमें भी काफ़ी सीटें क्या चली गई थी, वैकेंट चली गई थी। इसीलिए यहाँ पे वेटिंग आ रही है। और इसका एक दूसरा कारण भी है कि पिथौरागढ़ आपको पता है कि सीमांत जनपद है, सीमांत के साथ साथ दुर्गम जनपद भी है। तो दुर्गम जनपद में कई जो अतिथि गेस्ट टीचर हैं वो वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि जो 2018 से ये लिस्ट आ रही है, तो 2018 के बाद कई लोगों की वहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी है और कई लोग किसी दूसरी अन्य नौकरी में लग गए हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे वेटिंग निकाली जा रही है। इससे अच्छा होता है कि अगर आपको वेटिंग निकालनी थी तो आप जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए निकालते, 2024-25 जो कैंडिडेट हैं उनके लिए निकालते, जो 2018 के बाद जिन्होंने किया है। हालांकि अब आपको पता है कि गेस्ट टीचर की वैकेंसी अब शायद नहीं निकलेगी, क्योंकि आउटसोर्स की जो वैकेंसी है यहाँ पे उस पर रोक लगा दी है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि जो अल्मोड़ा में अभी जो 198 पद हैं वहाँ पे क्या दी जा रही है, प्रतिनियुक्ति दी जा रही है शिक्षक स्वयंसेवक पदों पे, 198 पदों पे। वो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था, वो भी आपको अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और मात्र कितने पे, 14,000-15,000 रुपये सैलरी पे वहाँ पे शिक्षा स्वयंसेवक की भर्ती कराई जाएगी। और मात्र कितने महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही बुरी स्थिति है अभी उत्तराखंड में शिक्षा की, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो जैसे इनको निदेशालय से निर्देश मिलता है, ये वहाँ पे निदेशालय से इनको निर्देश मिलेगा और उसके बाद ये काउंसलिंग की जो डेट है वो घोषित कर देंगे। और जैसे ही काउंसलिंग की डेट घोषित करेंगे तो वैसे ही हम क्या कर देंगे, वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। और जो लिस्ट है, जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, वो भी वीडियो के माध्यम से या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप उस लिस्ट को देख सकते हो और अगर आपका उसमें नाम है तो आपको वहाँ पे काउंसलिंग के लिए चले जाना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि उत्तराखंड में अभी गेस्ट टीचर की वैकेंसी जो उसके पद चल रहे हैं, यहाँ पे लगभग 5200 जो पद थे, उसमें जो 5200 पद थे गेस्ट टीचर के जो स्वीकृत हुए थे, इनमें से लगभग जो अभी कार्यरत जो गेस्ट टीचर हैं वो लगभग शायद 3500 या फिर 4000 के आसपास क्या है यहाँ पे कार्यरत गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये क्या है, जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी। और क्योंकि अभी आपको पता है कि प्रवक्ता की वैकेंसी अभी उत्तराखंड में जो आई है उस पर रोक लगी है। उसके बाद जब उसका विज्ञापन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें लगभग 6 से 8 महीने तो उसमें लग ही जाएंगे जैसे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो तब तक शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, गेस्ट टीचर की जो वेटिंग है उसको निकालने की बात कर रहे हैं। तो जैसे इसकी काउंसलिंग डेट आती है और जैसी जो लिस्ट है, ये लिस्ट आती है, जैसी इसकी जो लिस्ट है वो जैसी आएगी वैसे आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।